ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भीम द्वादशी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा, विप्र, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, प्राचीन रटंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंडराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ श्री मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में अमित अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण वैष्णव वंशी वंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाले पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के विषय में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं आपको एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। इस दिन निम्नलिखित विधि से उपवास करके आप श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की दसवीं तिथि आए, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। कृष्णाय नमः कहकर दोनों शरणों की और सर्वात्मने नमः नमः कहकर मस्तक की पूजा करे। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्सधारिणे नमः इसे हृदय की सत्सा करे। फिर सांकिने नमः, संकिने नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्वनारायणम, सब कुछ नारायण ही है, ऐसा कहकर आह्वान आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का पंज पंजनाय नमः इस मंत्र से कमर का सौभाग्य नाथाय नमः इसे दोनों जांघों का पुत्र धारिणे नमः से दोनों घुटनों का नीलाय नमः इस मंत्र से पिंगलियों घुटन घुटने से नीचे के भाग का और विश्व सजे नमः इससे पुण्य दोनों शरणों का पूजन करे। तत्पश्चात देवय नमः 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 शांतय नमः लक्ष्य नमः श्रिय नमः तष्टय नमः पुष्टय नमः वैष्टय नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः पक्षिणे नमः विषपरमटनाय नमः विंगलनाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार घंट पुष्प धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग सल्क बरगद अथवा खैरे की दातन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करे। फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सारे काल की संध्या करे। उसके अंत में यह कहे, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करे। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा बैठा रहकर शेष साई भगवान की आराधना करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करे कि हे हे पुंडरी काक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ये खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्वि निर, निर, निर्वि एक घंटा पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की खबर सुनने के पश्चात शयन करे। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन के दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और टाट पर बैठा रहकर शेष साई भगवान की आराधना करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करे कि हे 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 पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को शेष ब्राह्मणों के साथ खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करे। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करे। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहे। विधि पूर्वक सद्योपासन करके
पितरों का तर्पण करे। फिर शेषशाही भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक एक मंडप का निर्माण कराए। उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाए। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाए। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखे रखे उसमें नीचे की ओर और उड़द के दाने के बराबर छेद कर दे। तदंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृग सर्व बिछाकर बैठ जाए। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करे। वेद वेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसीलिए व्रत करने वाले द्विजों को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनाए। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसे उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाए। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर हो पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनाए और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करे। उनके निमित्त एक एक कुंड बनवाए जो हाथ पर लंबा उठनाई चौड़ा और उठनाई गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाए। उसमें यथा स्थान योनि और मुख्य सिर बनवाए। तदंतर ब्राह्मण कुंडल में अग्नि प्रज्वलित करके जौ घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करे। इस प्रकार वह विधि पूर्वक वैष्णव या वैष्णव या अग का संपादन करे। फिर कुंडल के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराई। दिवाली देवी भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़े तथा अपने मस्तक पर पूर्वक जल धाराओं को धारण करे। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धाराओं को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धाराएं रात भर विशिष्ट रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ सतुआ उंडुबर पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहाँ 4 प्रग वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करे। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करे तथा 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव शाम का गायन करते रहे। उपर्युक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र पुष्प चंदन अंगूठी कड़े सोने की जंजीर वस्त्र तथा शया आदि देकर उसका पुण्य सत्कार करे। इस कार्य में धन की कल्पना न करे। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करे। उपाध्याय आचार्य या पुरोहित को सब वस्तु अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करे। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गौएं दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हो। उनके सिंह सोने से और खीर चांदी से मढ़े हुए हो तथा उन सबको वस्त्र उड़ाकर संदन से विभूषित किया गया हो। गौयों के साथ काशी का डोन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करे। फिर स्वयं भी साल लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करे। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक करके पग तक उनके पीछे पीछे जाए और इस प्रकार प्रार्थना करे कि हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु है और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान है। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों गौओं शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचवा दे। अधिक शैयाएं सुलभ न हो तो ग्रस्त पुरुष एक ही शैया को सब सामनों से सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन वह दिन इतिहास और पुराणों के सरोवर में ही बिठाना चाहिए। अतः आप भी इस शतगुण का आश्रय ले
मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने आपको बता दिया है। वीर वीर आपके द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने हरने वाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणी व्रत कहा जाता जाता था। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिय सत्यभामा ने मुझे प्रतिरूप में प्राप्त किया किया इस कल्याण में तिथि को सूर्य देव ने षष्ठों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजो में शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ एक खरब जियाए हो तो भी इसके फल का पुण्य मंडन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण कलि युग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याण में तिथि तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री विष्णु अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी ये उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है अथवा दूसरे के उपकार के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। वह होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी ब्रह्म पूजनीय कल्याणी की तिथि के नाम से प्रसिद्ध है, वही वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत अनंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।